So, welcome to another class of economics, microeconomics. In this class, we are going to discuss about consumer's equilibrium with indifference curve approach. Okay, and first of all, we will just discuss the assumptions of the indifference curve approach. Indifference curve approach में कौन-कौन से हम लोग assumptions लेते हैं? Okay, so first one is rationality. Rational हम लोग जानते हैं जिसको सोचने समझने की शक्ति हो, सलाहियत हो. So the consumer, first time rationality. Okay, the consumer is assumed to be rational. He aims at maximizing his benefits from consumption given his income and prices of the goods. Means income और prices तो fix होगा. Income उस person का, income of the person, and prices of the goods ये तो fix होंगे ना. उसके बाद क्या करना भाई? उसके बाद उस बंदे में इतनी सलाहियत है, इतना रेशनल है वो कि वो डिसाइड कर सकता है किस तरह से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे. एक बार उसके पास पता है कि उसके पास पैसा कितना है और वो किस गुड्स को खरीदने जा रहा है, उसका दाम कितना, उसका प्राइस कितनी है. उसके बाद उससे दिमाग लगाना है कि किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. ओके, So this one is clear that the consumer must be in a position to maximize his profit under the given condition of his income and prices of the goods. Now moving to the second assumption. Second assumption is that ordinality. Okay. So utility is expected satisfaction. जो भी कुछ हम ये कंज्यूम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन होगा. हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें इससे मिलेगा. So a consumer gets from whatever a consumer gets from a given market. In indifference curve analysis, utility is an ordinal concept. Consumer can order or rank the subjective utility derived from the commodities. जो भी वो कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में वो बता सकता है कि कितना सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा है. सो इट मीन्स सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्टिव. ओके, थर्ड वन, diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution. इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा है इस टॉपिक को कि एक्चुअली व्हाट डज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन. सो डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन मीन्स
as the amount of good y, suppose we have two goods, good y and good x. So as the amount of good y the consumer is willing to give up, जितना गुड वाई को वो छोड़ना चाहेगा, गिव अप करना चाहेगा, ओके, to consume an additional unit of good x, गुड y को छोड़ रहा है, गुड x को कंज्यूम कर रहा है. However, the total utility remains unchanged. टोटल यूटिलिटी जो होगा वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, वो आपको अनचेंज रहेगा. सो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है कि जैसे जैसे एक गुड को आप छोड़ोगे दूसरे गुड्स को आप उसकी जगह पे लेते चले जाओगे, बट इट वोंट अफेक्ट द टोटल यूटिलिटी, वो आपके टोटल यूटिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करने जा रहा है. क्या है यार, MRX इज defined as the amount of good y the consumer is willing to give up to consume an additional unit of good x while leaving totally unchanged. Question: y decreases with greater quantity. The greater the quantity of good x, the less willing the consumer will be to give up y in exchange for x while leaving total utility unchanged. An important assumption is that MRS for x of x for y decreases with the greater quantities of x. And one more thing you need to point out here, as the consumer goes on giving up y, जैसे जैसे y को वो गिव अप करता जाएगा, y को वो गिव अप करता जाएगा और x को वो लेता जाएगा, ठीक है. जैसे जैसे इसको गिव अप करेगा और इसको लेता जाएगा, यूटिलिटी जो है वो रिवर्स में जाएगी. यूटिलिटी रिवर्स में कैसे जाएगी, आपने जितना इसका कम कंजप्शन करना शुरू कर दिया, मतलब इसको आप लूज कर रहे हो और इसको आप गेन कर रहे हो, ठीक है. तो यूटिलिटी जो है जिसको आप लूज कर रहे हो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी क्या होगी, बढ़ेगी. जबकि क्वांटिटी जो है आपकी क्या होगी, उसकी घट रही है, क्वांटिटी आपकी उसकी घट रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बढ़ेगी. और यहां पर क्या है, QY आई शुड राइट, और यहां पे क्या आपको QX इंक्रीज कर रहा है, QX इंक्रीज कर रहा है, देन MUX क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. समझ लो, सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप किसी क्वांटिटी को, किसी गुड्स को छोड़ते हो और उसकी जगह पे किसी और गुड को लेते हो, ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हो, बट एज यू गो ऑन डूइंग दिस, जैसे जैसे आप ये कर रहे हो, जो उस क्वांटिटी, जैसे उसकी क्वांटिटी घटेगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और जिसकी क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाएगी. एंड दिस इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मीन्स एज यू गो ऑन रिप्लेसिंग वन आइटम विद अनदर वन, जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो उसकी क्वांटिटी घटेगी बट यूटिलिटी बढ़ेगी, और जिसको आप ला रहे हो, जिसको आप यूज में ला रहे हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी बट मार्जिनल यूटिलिटी उसकी घटेगी. जस्ट कीप इन माइंड. Fourth assumption is
consistency of choice, consistency of choice. So in the earlier case, the consumer is replacing Y with X. So it means that if good X is, this good Y is preferred, sorry, good X is preferred over good Y. Good X is preferred over good Y. So another time the consumer should not prefer Y over X. मीन्स एक बार जो उसने X को प्रेफर किया है Y पे, मतलब Y को रिप्लेस करके वो X ला रहा है, अनदर टाइम में वो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फिर X को रिप्लेस करके Y लाए. अगर ऐसा होता है तो ये एजम्पशन ट्रू नहीं हो पाएगा. कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, ठीक है, मतलब ही और शी मस्ट बी कंसिस्टेंट इन चॉइस कि उसे क्या प्रेफर करना है. इफ ही इज प्रेफरिंग X ओवर Y, देन ही शुड नॉट एंड नेवर प्रेफर Y ओवर X. ओके. Fifth one is transitivity of choice. Transitivity of choice. Transitivity of choice में हम more than one good के केस में देखेंगे. If a consumer prefers X, sorry, just take it as this one. If a consumer prefers Y over X and Z over Y, मीन्स वो X से ज्यादा Y को पसंद करता है और फिर Y से ज्यादा Z को पसंद करता है, देन ट्रांजिटिविटी क्या कहता है कि ही प्रेफर्स Z ओवर X. उसने Y को प्रेफर किया X पे, Z को प्रेफर किया Y पे, देन अल्टीमेटली इट मीन्स कि उसने X से ज्यादा Z को प्रेफर किया, मीन्स ही प्रेफर्ड Z ओवर X. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस. The sixth one is monotonic preference. These are the very important topic related to economics, microeconomics. Monotonic preference. And what is this monotonic preference? देखो जी, this means more of one good. अगर आप कंज्यूमर को बंडल ऑफ गुड्स देते हो, बंडल ऑफ गुड्स मीन्स उसमें दो हो, एक X हो एक Y हो, ठीक है, एक X गुड है और एक Y गुड भी है. द कंज्यूमर प्रेफरेंस विल बी हैज मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर. मोर ऑफ वन गुड बट नो लेस ऑफ द अदर मीन्स अगर ट्वाइस X हो जाता है और Y रहता है, ये Y रहता है. ट्वाइस X कहने का मतलब कि X का उसने क्वांटिटी बढ़ा दी. So consumer definitely prefer this one over this one. इससे ज्यादा वो इसे प्रेफर करना चाहिए क्योंकि Y तो जितना था उतना ही है, X की क्वांटिटी बढ़ गई. So here it is more of one good but no less than the other, no less of the other. एक का तो बढ़ गया ना क्वांटिटी, बट अदर की क्वांटिटी एज इट इज है. तो ये होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसी को कहते हैं. सपोज कर लो 2-3 बंडल आपको ऐसी दिया हुआ है, एक दिया हुआ 2-3 बंडल एंड द अदर वन इज 2-2. इन दिस केस जाहिर सी बात है ये 2 फर्स्ट वाला 2 और 2 दोनों में है, बट इसमें ये ज्यादा है. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बताता है कि द कंज्यूमर विल प्रेफर दिस वन, क्योंकि मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर. एक का ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, बट ये दोनों कांस्टेंट बट सेम है.
ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक. 2 will be preferred over 1 ये प्रेफर किया जाएगा. 2 1 will be preferred over 1 ओके, क्योंकि ये तो सेम है बट आपको ये बढ़ गया है. सो दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस. अ कंज्यूमर विथ मोनोटोनिक प्रेफरेंस विल प्रेफर द बंडल 2 3 हैड इट इज गिवन 2 इससे ज्यादा वो इसे प्रेफर करेगा. सो दस मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंस implies that the consumer will definitely love to have more of one good if the another one is constant. Now the next topic is indifference curve. जैसा कि नाम से ही लग रहा है indifference curve, मतलब इस कर्व पे कहीं पे भी जाइएगा कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला. सेटिस्फैक्शन आपको एक जैसा ही रहेगा. So what does an indifference curve mean? It shows, an indifference curve shows different combinations. So we'll just get the exact meaning of this one by graph. Okay. So an indifference curve, what is an indifference curve? It shows different combination of two goods. Different combinations of two goods. दो goods हमारे पास है, उसका different combination देगा that yield the same satisfaction to the consumer. That yield the same utility or satisfaction, same utility or satisfaction to the consumer. मतलब उस इंडिफरेंस कर्व पे कोई सा भी आप कॉम्बिनेशन उठा लो, ठीक है, सारे ने सेम आपको सेटिस्फैक्शन देने हैं, सब सेम सेटिस्फैक्शन देगा. अब यहां पर मैं एक टेबल ड्रॉ करना चाहूंगा. कॉम्बिनेशंस कमोडिटी Y, कमोडिटी X एंड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो अभी हम लोग ने देखा है XY, दैट इज डेल्टा Y बाई डेल्टा X. डेल्टा मीन्स चेंज इन Y बाई चेंज इन X. ओके, सो अब देख लो कॉम्बिनेशन हम डिफरेंट A B C के फॉर्म में ले सकते हैं, A B C D E एंड F. फाइनली जो हम डेटा सपोज करो हम लेते हैं कॉमोडिटी Y का 16 यूनिट, 11 यूनिट, 7 यूनिट, 4 यूनिट, 2 यूनिट एंड 1 यूनिट. वी आर रिप्लेसिंग X with Y. X को रिप्लेस करके हम ला रहे हैं
x वी आर गेटिंग x बाय रिप्लेसिंग y, ठीक है, हम लोग x ला रहे हैं y को रिप्लेस करके। 1 2 3 4 5 6। कैसे भाई, इसमें 16 यूनिट था, इसका 1 यूनिट, ठीक है, इसमें 5 यूनिट यूज किया, 1 यूनिट पाया, फिर शाम 1 यूनिट किया, 1 यूनिट पाया, 6 यूनिट यूज किया, 1 यूनिट पाया, 2 यूनिट यूज किया। Now what the message we get from these two, कम्युनिटी y और कम्युनिटी x के यूनिट से हमें क्या मैसेज मिलता है भाई? देखिए पहला तो कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई चेंज हम नहीं मानेंगे क्योंकि पहला यूनिट हमें सेट ऑफ बंडल दिया गया 16 और 1। अब नेक्स्ट में हम क्या करें, 16 से घट के ये हो गया 11, मीन्स 5 यूनिट हमने y का लूज किया। कितना हमें इसका मिला? 1 यूनिट ऑफ x। नेक्स्ट में हमने 7 वी हैव बिकम 7 फ्रॉम 11, 4 यूनिट्स लूज किया, हमें मिला कितना? अगेन 1 यूनिट। देन वी हैव लॉस्ट 3 यूनिट्स ऑफ y, again we have got only 1, 2 units of y from 4 to 2, 1x, 1 unit of y and 1x. Means in the first case we have lost 5 units of y to gain 1 unit, in the next case 4 units to 1 unit, 3 units to 1 unit, 2 units to 1 unit, 1 units to 1 unit. तो अभी मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया था कि जैसे जैसे ही हम लूज करते जाएंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देख रहे हो ना, 5 लूज करने पे 1 था, अब 4 पे 1, 3 पे 1, 2 पे 1, 1 पे 1, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी y की और इनफैक्ट बराबर होगी x के साथ। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी गेट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू कमोडिटीज। Now we will try to understand this very case with the help of a graph. चलिए इसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। नाउ सी एज हम लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव y और x के बीच में ग्राफ दिख रहा होगा। हमने कॉम्पिटिटिव y को वर्टिकल एक्सिस पे लिया और x को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया। यहाँ पर इसी टेबल को मैंने रिप्रेजेंट किया है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, और x को मैंने 1 2 3 5 6 से लिया और y को 2 4 6 8 10 12 14 16। अब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे 16 1, 16 और 1, 16 1, ये कोऑर्डिनेट बनेगा। आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा तो दिस इज द वे हाउ वी ड्रॉ ग्राफ। 11 2, we will start from here 2 and this one is 11, this point. Next one 7 3, 3 and this one is 7, so this is the point. 4 4, 4 and this one is 4. Okay, next 5 2, 5 and this one is 2. Okay, the last one is 6 1, 6 and this one is 1. Okay,
सो विल जस्ट ज्वाइन दिस वन, इसको मिला देंगे इन सारे डॉट्स को। अब ये जो हमें मिला, दिस वी हैव गॉट द इंडिफरेंस कर्व एंड विच विल गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन एट एनी लेवल। कहीं पे भी हम चले जाएं हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वी मे नेम देम ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। एट ईच एंड एवरी पॉइंट, या कहीं पे भी होंगे, हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है। एंड व्हाट हैपन इफ वी गो बियॉन्ड दिस वन, इससे आगे अगर जाएंगे तो हमें क्या होगा, इट विल बी द प्रेफर्ड बंडल, बट हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बेटा चिल्लाओ नहीं खदीजा। सो वी कैन नॉट मूव बियॉन्ड दिस वन, हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व हमारे लिमिटेशन को बताता है कि हमारा जो प्राइस ऑफ द गुड्स है और जो हमारी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली ये ड्रॉ किया गया, तो हम इसी पे रह सकते हैं, इससे आगे हम जा नहीं सकते, अनअटेनेबल है। ठीक है। हालांकि वहां पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यहाँ पर मोर सेटिस्फैक्शन होगा उस कर्व से, बट इट इज नॉन अटेनेबल अंडर द गिवन कंडीशन। जो आपका इनकम है और जो आपके प्राइसेस ऑफ द गुड्स है, इट वोंट अलाउ यू टू गो बियॉन्ड दिस वन। और इसके अंदर अगर जाते हैं, इससे कम लेवल पे जाते हैं, तो वो आपको क्या होगा, इन्फेरियर बंडल देगा। इन्फेरियर बंडल देगा तो उस केस में आपका पैसा कुछ बचेगा। ठीक है। बट वो आपको सेटिस्फैक्शन भी इससे कम देगा। सो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट indifference curve and show marginal rate of substitution with the help of this very graph. हाँ जी, हाँ। इस ग्राफ में हमें एक और बात समझ में आई कि जैसे जैसे हम राइट वर्ड मूव करेंगे, मतलब इंडिफरेंस कर्व को जैसे जैसे राइट वर्ड मूव करेंगे, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा, और लेफ्ट वर्ड मूव करने पे सेटिस्फैक्शन घटेगा। तो यहाँ पर हमने दूसरा ग्राफ लिया है गुड एक्स एंड गुड वाई के रेस्पेक्ट में। कुछ इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ करते हैं। I1, I2, I3, ये तीन ही है। तो यहाँ डेफिनेटली I3 विल हैव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, देन उससे कम होगा I2 में, देन सबसे कम होगा I1। ओके, सो दिस इज द वे हाउ इंडिफरेंस कर्व वी गेट इंडिफरेंस कर्व। जितना ज्यादा ऊपर होगा, जितना ज्यादा राइट वर्ड होगा, उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है। और जितना ज्यादा लेफ्ट वर्ड होगा, उतना कम सेटिस्फैक्शन होगा। I1, this is I1. So I1 has the least satisfaction. Provided to the consumer, and I3 maximum satisfaction दे रहा है। So अभी हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से इंडिफरेंस कर्व का फंडा होता है और कौन किस तरफ पोजीशन में कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है।
Now the next topic we are going to discuss is the properties or features of the indifference curve. Indifference curve का properties और features क्या होता है? The first one is downward sloping to the right. अभी हम लोग ने देखा है इससे पहले कि किस तरह से हम लोग इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं. डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, राइट की तरफ वो स्लोप करता है. क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एक गुड्स को छोड़ते जाते हैं दूसरे गुड्स को हमें एडअप करना पड़ता है टू हैव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इस तरह से सपोज कर लो कि गुड वाई इस पे है, गुड एक्स यहाँ पे है, तो गुड वाई को जैसे जैसे हम छोड़ेंगे हमें गुड एक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. इस तरह से यहाँ पर देखिए देयर इज मैक्सिमम ऑफ गुड वाई एंड मिनिमम गुड एक्स, और यहाँ पर मिनिमम गुड वाई है और मैक्सिमम गुड एक्स. मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गुड वाई एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एट दिस वेरी पॉइंट. And this very point maximum of good y and minimum of good x. So downward sloping to the right क्यों होता है? क्योंकि हम एक क्वांटिटी को एक गुड्स की क्वांटिटी को छोड़ते जाते हैं, कम करते जाते हैं, दूसरे को बढ़ाते जाते हैं. That's why it's downward sloping to the right. ओके, एंड एट ऑल लेवल्स, कहीं पे भी हमें इस पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा. सेटिस्फैक्शन में कोई कमी बेशी नहीं होगी, वो हमेशा बराबर ही रहेगा वेदर हम किसी को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. अब कन्वेक्स टू द ओरिजिन का क्या मतलब है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. गुड वाई लो यहाँ पे, गुड एक्स इधर ले लेते हैं. ऐसे ग्राफ अगर बनाते हैं तो जैसे जैसे हम y को रिप्लेस करते जाएंगे x से, वैसे वैसे y की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी और x की मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी. मीन्स जितना ज़्यादा y को हम लूज करेंगे y की अहमियत मेरे मन में उतनी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा x को हम गेन करेंगे x की अहमियत उतनी ही घटेगी. दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी. ठीक है, y को लूज करते जाएंगे y की अहमियत बढ़ती जाएगी, x को गेन करते जाएंगे x की अहमियत घटती जाएगी. एंड दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन MRS, marginal rate of substitution xy with xy. Okay, so as the amount of y decreases, its mu, which is mux, increases, and as the amount of x increases, x जैसे जैसे हम रिप्लेस करके लेते जा रहे हैं, its mu, that is this one is muy, sorry, mux decreases. मैं समझ रहा हूँ ना, सिंपल सी बात है.
जिसकी क्वांटिटी घटेगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, जिसकी क्वांटिटी बढ़ेगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। एंड इसी प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो इस तरह से ड्रॉ होता है। मतलब हम अगर कहीं पे ड्रॉ करें तो इस तरह से बनता है ना, ये हमारा जो डेल्टा वाई जो हमने चेंज किया, ये हमारा डेल्टा एक्स जो हमने चेंज किया, ठीक है। जो वाई हमने लूज किया वो इतना है और जो एक्स हमने गेन किया वो ये है। सो दिस इज वाई इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। The next one, two curves do not intersect। अब मैंने जैसे बताया था आपको अभी कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व है इस तरह का, एक ऐसा है एक ऐसा है, अगर सपोज करो ये I1 है ये I2 है, तो I2 का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो ज्यादा होगा I1 से, ठीक है। अब सपोज कर लो, once again I am drawing another one, कि इस तरह से है I1 और I2 इस तरह से क्रॉस कर गया, और ये है I1 और ये पर्टिकुलर I2 है। अब देखो तो यहाँ पर I2 तो ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला क्योंकि इससे राइट वर्ड है, और I1 का मिनिमम इससे कम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है। मीन्स यहाँ पे भी I2 आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा बनिस्बत के I1 के, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों तो इंटरसेक्ट कर गया। मीन्स यहाँ पर I1 और I2 दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देने लगेगा, विच वॉन्ट बी पॉसिबल एट ऑल, जो कि हो नहीं सकता, जो कि मुमकिन नहीं है। इसलिए कभी भी दो कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर दो कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों कर्व्स का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? And the last point to be discussed regarding the features of the indifference curve or the properties of the indifference curve. A higher indifference curve represents a higher level of satisfaction. जाहिर सी बात है, हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के बारे में अभी देखा था। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या बताता है कंज्यूमर का, कि he or she will want more of any good, either one good or both। वो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि गुड्स का अमाउंट ज्यादा मिले उसे। तो ये जो लेवल होगा और ये जो लेवल होगा, जाहिर सी बात इसमें गुड्स का अमाउंट इसके बनिस्बत कम होगा, तो इसलिए हमेशा कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, द हायर वन, ठीक है, क्योंकि वहां पर सेटिस्फैक्शन उसे ज्यादा मिल रहा है। क्यों सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। इसलिए अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सिंपल फिर से मैं बताता हूँ, हायर इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्यों बताता है? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के कारण। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है कि कंज्यूमर मोर ऑफ
वन गुड और बोथ गुड को पसंद करता है। एक गुड का ज़्यादा होना या दोनों गुड का एटमोस्ट ज़्यादा होना वो पसंद करता है, इसलिए वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए इंडिफरेंस कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस बजट लाइन and then move on to the further topic. Thank you. Thanks for joining the classes. और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग नेक्स्ट डे प्लीज आप लोग इसे रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट डे पे पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, बाय 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 बाय।